नमस्कार। मैं संजय सिंह देहरादून से। मेरे लास्ट वीडियो में जो आप सभी का मुझे अपार समर्थन और स्नेह मिला, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। जिस तरह से मैंने एक शुरुआत की है नशेपन की समस्या से समाधान हेतु एक जागरूकता अभियान की, तो इसके लिए कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सच्चाइयाँ हैं, कड़वी जरूर है लेकिन सच्चाइयाँ हैं। यदि उनको हम स्वीकार करके चलेंगे तो एक नशेपन की समस्या से समाधान की ओर बढ़ता हुआ पाएंगे अपने आप को। देखें, जैसे भी किसी की कोई जीवन की कोई भी समस्या होती है, उसका समाधान तभी संभव हो पाता है जब हम समस्या की वजह या समस्या की उत्पत्ति तक अपना ध्यान केंद्रित करें। तो अगर हम देखें तो इस नशेपन की समस्या से पीड़ित व्यक्ति की हम वर्तमान स्थिति देखते हुए एक समाधान खोज रहे होते हैं, जबकि किसी भी समस्या का समाधान हो पाना तभी संभव हो पाया है जब हम वास्तविकता ये देखें कि इस समस्या की शुरुआत किन वजहों से हुई, कौन से कारण थे, या क्या परिस्थिति या क्या स्थितियां रही जिस वजह से ये समस्या आज बढ़ गई है। हम देखते हैं कि वर्तमान में कोशिश यही रहती है हम लोगों की कि हम पीड़ित को उस समस्या से निकालने के लिए जो तरीका लगा रहे हैं वो हमारा यानी कहें तो परिवार का तरीका होता है, या समाज के बहुत से ऐसे लोग जो किसी भी व्यक्ति से स्नेह तो रखते हैं लेकिन तरीका अपना लगा रहे होते हैं, और असफलता मिलने के बाद दोष दे रहे होते हैं पीड़ित व्यक्ति को ही। कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि जो तरीका हम लगा रहे हैं वास्तव में वो असफलता तो हमारी है, उस व्यक्ति की कहाँ से हो गई, उस व्यक्ति का कहाँ मन था उन तरीकों को अपनाकर अपने को समाधान से निकालना। ये हो किस लिए रहा होता है? क्योंकि हम समस्या के समाधान की जो जड़ है वहां तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति को देखकर अगर हम समाधान खोजेंगे या खोजने की कोशिश करते रहेंगे तो समस्या वैसी की वैसी ही रहेगी और उससे भी अधिक बढ़ सकती है। आप ये जानें कि जिस समस्या का समाधान या कहें जो समस्या की उत्पत्ति एक वैचारिक प्रक्रिया से हुई है, तो कैसे संभव है कि किसी दवाई के द्वारा या किसी जादू टोने द्वारा या किसी परिवार की ऐसी तरीके जिसको वो अपनाता है समाधान की ओर ले जाने के लिए पीड़ित को, तो कैसे हो पाएगा उसका? तो इसके लिए जरूरी यही होता है कि पहले हम ये देखें कि कमी कहाँ रह जा रही है। जो समाधान के लिए हम इतने प्रयास कर रहे हैं फिर भी हमें असफलताएं मिल रही हैं, क्या वजह हो सकती है उसकी? सबसे पहले बात जो एक सच्चाई है, एक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ वो जन्म से ही ऐसा नहीं था जो उसकी स्थिति आज है, लेकिन परिवार के साथ रहते रहते ऐसा हुआ है। तो ऐसे में कैसे नजरअंदाज कर सकता है परिवार इस बात को कि उनके साथ रहते रहते ऐसा हुआ है, तो कमी परिवार की नहीं है, या समाज के बीच में रहते रहते ऐसा हुआ है या ऐसी समाज की कमी नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो समाधान नहीं मिल पा रहा है, जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। इसीलिए मैं शुरुआत से इस बात को कह रहा हूं कि बातें कड़वी हो सकती हैं लेकिन सच्चाइयां हैं। परिवार दोष लास्ट में पीड़ित व्यक्ति को ही दे रहा है। कभी ये तो देखने की कोशिश करे वो व्यक्ति ऐसा था कब, वो तो हमेशा ही अच्छा रहा है। और सर्व सामान्य बात अंत में यही हो जाती है कि यही कहा जाता है कि ये नहीं सुधर सकता। आप सुधारने के लिए प्रयास जो कर रहे हैं, क्या एक ऐसे प्रयास हैं जो वास्तव में एक नशे से पीड़ित व्यक्ति के लिए करने चाहिए? असफल हम अपने तरीकों में हो रहे हैं, या कहें तो परिवार अपने जो तरीके लगा रहा है उसमें असफल हो रहा है और कह रहा है कि ये नहीं सुधर सकता। कैसे संभव है ऐसी बात? एक दोनों एक विरोधाभासी बातें। प्रयास तो हमारे असफल हो रहे हैं, बात कर रहे हैं हम कि ये नहीं सुधर सकता। कैसे नहीं सुधर सकता?
सुधारने का जो तरीका एक है वो लगाया जाएगा तो क्यों नहीं सुधरेगा। हम निराश ना हो, यदि लगातार किए जा रहे हमारे प्रयास एक पीड़ित व्यक्ति को उसकी नशेपन की समस्या से निकाल पाने में असफल हो रहे हैं, तो सर्वप्रथम हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु ये देखना चाहिए कि क्या तरीका हो सकता है उसको इस समस्या से निकालने का। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी अगर सेंड करेंगे, मैं कुछ लिटरेचर जागरूकता के संदर्भ में जो है वो आपको उपलब्ध कराऊंगा, ताकि आपको और मदद मिल सके किसी पीड़ित व्यक्ति को समस्या से निकालने के लिए। आप ये सोचें कि सुधार की संभावनाएं हर व्यक्ति में होती हैं, लेकिन उसको सुधारने का जो तरीका है, या अगर कहें तो देखें कि परिवार की एक राय होती है कि हम बहुत समझा रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, तो आप इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि आप जिसे समझाना कह रहे हैं वो समझाना नहीं है, उसकी दशा बताना है, जिसको वो पहले से ही जानकारी रखता है। और आपके ये दशा बताने से उसके ऊपर मानसिक दबाव और अधिक आ रहा होता है, क्योंकि ये देखा जाता है अधिकांश जो इस नशेपन की समस्या में गए हैं उनमें एक संवाद की बहुत अधिक कमी रही है उनके बीच में और परिवार के बीच में। मैं मानता हूं इस बात को कि एक बच्चा परिवार के साथ ही रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि परिवार उसको समझ रहा हो, क्योंकि संवाद की बहुत अधिक कमी रहती है परिवारों में। तो जब तक हम किसी को समझे नहीं है तो समझा कैसे पाएंगे, इस बात पे भी गौर करना होगा। ये सच्चाई है, कड़वी जरूर है, हमें लगता है कि हमने सब कुछ किया उसके लिए, हमने सब कुछ दिया, ये सच्चाई है, लेकिन दिया सब कुछ है, लेकिन वास्तव में जो देना चाहिए था, यानी उसको समझ के जो उसे मार्गदर्शन देना चाहिए था, कहीं उसमें तो चूक नहीं हो गई। और वो अधिकांश देखा जा रहा है जो इस समस्या से निकल रहे हैं वो वही लोग निकल पा रहे हैं जिनमें संवाद की कला का एक विकास हो गया है। परिवारों के बीच में एक बच्चे के साथ कन्वर्सेशन शुरू हुई है, उसको समझना शुरू किया और उसको समझाया गया। अभी यही चीज है, सबसे पहली बात ये कि हम उसे दशा तो वो खुद भी जान रहा है अपनी, जब वो दशा जान रहा है, निकलना चाहता भी है, लेकिन अब समझ कौन रहा है उसे, सब तो उसको उसकी दशा का ही ज्ञान करा रहे हैं। तो इसीलिए देखना ये जरूर होना कि एक संवाद की कला का विकास होना परिवारों में बच्चों के बीच में बहुत जरूरी है। ये गैप देखे गए हैं, अधिकांश एक इंट्रोवर्ट स्वभाव उनका हो गया है, जो अपने मन में बातें होती हैं वो कह पाने में ही असमर्थ महसूस कर रहा है। तो एक परिवार में ऐसा माहौल नहीं बन पाया। ये अगर देखेंगे ये छोटी छोटी सी एक कमियां हैं जो परिवारों को देखनी होगी। तो उसी के संदर्भ में मैंने आपको जैसे एक सुझाव दिया है कि आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, अगर व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे या ईमेल आईडी देंगे तो मैं आपको कुछ पेपर सेंड करूंगा जो आपकी जागरूकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन फिर भी निराश नहीं होना है आपको। अपने प्रयास असफल हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सफल नहीं हो सकते। अब आपके समक्ष जो ये एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है इस चैनल के माध्यम से, वो यही है, जहां समय है वहां तक भी ये संदेश पहुंचे, जहां समस्या नहीं है वहां भी ये संदेश पहुंचे, ताकि आने वाले समय में इस समस्या की जो बढ़ती गति है उसको रोकने में मदद मिल सके। आज समाज में सर्वसामान्य है, जिसके साथ समस्या है वो तो समाधान के लिए बढ़ रहा है, लेकिन जिसके समस्या नहीं है वो निश्चिंत है ये सोचकर कि शायद समस्या नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। ये परिवार भी जो आज समस्या ग्रस्त हैं, इनके परिवार में भी कभी ये नशेपन की समस्या नहीं थी, लेकिन उनकी जागरूकता की कमी की वजह से हो गई है। तो इसीलिए जिन लोगों के साथ आज ये समस्या नहीं है तो वो भी अवेयर रहें इस बात के लिए कि जो नहीं है ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। तो इसीलिए ये अभियान शुरू किया गया है उस हर व्यक्ति के लिए जो आज समस्या से पीड़ित है, हर परिवार के लिए जो आज समस्या से निकलने के लिए जूझ रहा है, और उन लोगों के लिए भी जिन तक समस्या अभी नहीं है, ताकि वो अवेयर रहें। एक अपने में जो आने वाले समय में बताया जाएगा, जागरूकता के जो संदेश दिए जाएंगे उसके माध्यम से वो एक जागरूक हो सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आपका बहुत आभारी हूं इस बात के लिए कि आपने जो मेरे प्रथम वीडियो में बहुत स्नेह से और बहुत आपने कमेंट्स के माध्यम से भी मुझे प्रेरित किया कि मैं आगे भी आपको
बीच बीच में आप चर्चा करके आपको ये बताता रहूं कि किस तरह से संभव है इस समस्या से निकल पाना। तो मैं यही चाहूँगा आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।